डे 4 में पढ़ेंगे हम 12 टेंसेस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, 6 टाइप के डबल क्लोजेस इसी सेंटेंस का पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स इसी सेंटेंस के पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 12 टेंसेस। ठीक है, 12 टेंसेस को 12 टेंसेस क्यों कहा जाता है या ये क्या होते हैं कि 12 तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को कह सकते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। जैसे प्रेजेंट है आपका, ठीक है, 3 तरीके के समय होते हैं हमारे पास, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, देन इसके अंदर बेटा हर कोई सेंटेंस जो है 4 भागों में डिवाइडेड है। नंबर 1 सिंपल, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नंबर 3 परफेक्ट, ठीक है। नंबर 4 इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और सिंपल फ्यूचर। फिर कॉन्टिन्यूस में सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 4 ये और 3 फॉर्म में हम इसे पढ़ेंगे। तो कितने हो गए? 12 टेंसेस हो गए। कितने हो गए? 12 टेंसेस हो गए। ठीक है, तो 12 टेंसेस में नंबर 1 आता है हमारा कौन सा? प्रेजेंट। प्रेजेंट से सीखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट क्या होता है। आज वर्तमान की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कल की बात नहीं हो रही, फ्यूचर की बात नहीं हो रही। ठीक है जी, प्रेजेंट में नंबर 1 आता है हमारा कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। कौन सा आता है? सिंपल प्रेजेंट। इसको मैं हिंदी में पहचानूं तो कैसे पहचानूंगी? सिंपल प्रेजेंट को मैं पहचानूंगी जब लास्ट में किसी की भी लास्ट में क्या आ रहा हो बेटा? ता आ रहा हूँ, ता है, ती है, ते है, ये आ रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ में कोई इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव नहीं लग रहा। लगेगा क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। पर बेटा एक्सेप्शन ये है, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, अगर सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम हुआ, दिस, दैट हुआ, तो भाई वहाँ पर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। वहाँ पे लगेगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर ई एस लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव में यहाँ पर डू या फिर डज लगेगा। ठीक है, ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जब नेगेटिव में आ जाएगा उसके बाद कभी भी ई एस या एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं क्या कि मैं नहाता हूँ, नहाता हूँ, तो एक बनेगा मैं नहीं नहाता, है ना, नहीं नहाता। एक बनेगा क्या मैं नहाता हूँ, क्या मैं नहाता हूँ। ठीक है, क्या मैं नहाता हूँ। एक बनेगा क्या मैं नहीं नहाता। ठीक है, एक बनेगा मैं कैसे नहाता हूँ या मैं क्यों नहाता हूँ, मैं क्यों नहाता, है ना, या मैं क्यों नहीं नहाता, नहाता। ठीक, तो हम इसके आंसर्स लिख सकते हैं कि जैसे मैं नहाता हूँ, आई बाथ। ठीक, मैं नहीं नहाता, आई डू, डू के साथ नॉट, आई डू नॉट बाथ। ठीक है, जब हम निगेटिव लिखेंगे ना, जब हम निगेटिव लिखेंगे तो डू डस के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। ठीक है, आई डू नॉट बाथ, फिर आ जाएगा डू आई बाथ, डू आई बाथ। ठीक है, फिर आ जाएगा डू आई नॉट बाथ। फिर अब ये जो क्यू वर्ड है, ये जो क्यू वर्ड है इसे बोलते हैं हम WH फैमिली में वाई। क्या बोलते हैं? वाई डू आई बाथ। ठीक है, फिर वाई डू आई नॉट बाथ। समझ गए?
पर अगर मैं यही बात बोलूँ वह नहाती है, ठीक है, या जैसे वह खाती है, वह खाना खाती है, तो पहला वह खाना खाती है, शी ईट, ईट की जगह एस लगा दो, ईट्स फूड, ठीक है, ठीक है। बट वह खाना नहीं खाती, शी इज नहीं, शी डज, ठीक है, शी डज नॉट ईट्स की जगह पर बस ईट रहने दो, ईट फूड, ठीक है। फिर डज शी ईट फूड, है ना, फिर आएगा डज शी नॉट ईट फूड, ईट फूड, फिर आएगा वो खाना कैसे खाती है, हाउ डज शी ईट फूड, फिर आएगा हाउ डज शी नॉट ईट फूड। समझ गए? होप सो समझ गए होंगे सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस। अब हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस में पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे इसमें डबल क्लोजेस, क्या पढ़ेंगे, डबल क्लोजेस, ठीक है। डबल क्लोजेस कैसे पढ़ेंगे, देखो, जैसे नंबर 1, वह आपके बारे में सोचती है, वह आपके बारे में सोचती, पता चल गया ना, सिंपल प्रेजेंट है, ता आ गया यहाँ पर, सोचती है, और मैं भी, ठीक है, मैं भी, और मैं भी। तो पहले मैंने आपको ये समझा चुकी हूँ ऑलरेडी वाला डबल क्लोजेस, बस अब यूज करना सिखा रही हूँ इसको। तो वह पहली चीज तो इसमें क्या होगा बेटा, पहली चीज तो कि जब भी हम इसे यूज करेंगे इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस में डू डस, प्लस में वर्ब, प्लस में, ठीक है, सो प्लस में डू डस एंड देन सब्जेक्ट सेकंड। अभी फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर नंबर 1, जैसे वह हो गया एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट हो गया मैं, तो पहले वह आएगा, वह सोचती है ना, तो वो कोई लड़की है फिर, ठीक है, तो हम उसे फिर लड़की बोलेंगे। तो शी के साथ लगेगा शी डज, तो डज ना लगा के डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, डज चॉइस है, इट इज योर चॉइस ओनली, ठीक है। शी थिंक्स एस लगाओगे तो डज मत लगाना, डज लगाओगे तो एस मत लगाना। शी थिंक्स अबाउट यू या अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में ना, तुम्हारे बारे में, ठीक है, तो यू अबाउट योरसेल्फ। सो अब मैं कौन हूँ, आई, तो आई के साथ लगेगा डू आई। समझ गए? होप सो समझ गए होंगे। ये तो हो गया अफर्मेटिव। और मैं इसका नेगेटिव बनाऊं कि शी डज नॉट थिंक्स नहीं लिखूंगी, बस थिंक लिखूंगी, एस नहीं लगाऊंगी, डज नॉट लग गया क्योंकि थिंक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। सो क्या, मैं भी नहीं सोचती, सो नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगी, सो की जगह पर क्या, नॉट क्या लग जाएगा, नॉट टू आई। समझ गए? होप सो समझ गए होंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, कुछ क्वेश्चन आंसर्स कि हम जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे डू यू नो, जैसे डू यू नो अबाउट हर, तुम उसके बारे में जानते हो, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप या तो यस में आंसर दोगे जानता हूँ, या आप दोगे नो में आंसर, राइट। अगर आपको यस में आंसर देना है तो आप कहोगे क्या, आई डू। नो में देना है आई डू नॉट, बस, ठीक है, इतना करना है। जैसे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या डज शी टॉक टू यू, जैसे क्या वो तुमसे बात करती है,
आप बोलोगे या तो यस या फिर नो, ठीक है। तो आप बोलोगे शी डज, ठीक है, या बोलोगे शी डज नॉट। समझ में आ गई? होप सो आ गई होगी। इसके अलावा आपको डे 4 में कुछ करना है जी? प्रेजेंट नहीं, बस कंप्लीट इसी की प्रैक्टिस करना है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस को बनाना है और बनाकर पहले 6 फॉर्म में बनाना है, फिर उसके बाद उसके डबल क्लोजेस, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स। होप सो इट इज इनफ फॉर डे 4, राइट? आई विल शेयर यू some vocabularies on my WhatsApp group, ठीक है? So you have to write it. Okay.